दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पूरी जीवन गाथा इस वीडियो में आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम आजकल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन हैं? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उनकी पूरी जीवनी बता रहा हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा जीवन धार्मिक कार्यकलापों से बना हुआ है। दोस्तों मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी मनोकामनाओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं। खैर जो भी हो, पर इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश से कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर आते हैं और अपनी अर्जी भी लगाते हैं। इसी प्रकार से कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। देश विदेश से बहुत संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए हर रोज आते हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है वो बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम को, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता राम कृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वे नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही भगवान बागेश्वर धाम सरकार को उन्होंने उनकी तरफ से प्रवचन देना शुरू किया। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है, किस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता श्री राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं और एक बहन रीटा गर्ग भी हैं और अभी शास्त्री जी का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अपने ही गांव में छतरपुर यानी छतरपुर गढ़ा में की थी। इसके बाद उन्होंने बीए में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास
गर्ग से राम कथा सीखी और अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम की कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी की वर्षों पुराना मंदिर है। इस मंदिर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पिछले 3-4 पीढ़ियों का पुजारी का काम कर चुके हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से इन पर बालाजी का असीम कृपा और आशीर्वाद बना हुआ है। दोस्तों, करीब 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए एक सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला है। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। कुछ सूत्रों के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मासिक आय लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए बताई जाती है। इनकी अगर नेट वर्थ की बात की जाए तो 19.5 करोड़ बताया जाता है और इनका एक यूट्यूब चैनल है। इनकी बागेश्वर धाम की वेबसाइट bageshwardham.co.in भी है, जिस पर जाकर आप बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, साल 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। पहला है संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इन दिनों बागेश्वर धाम या बालाजी सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों नागपुर में अंधविश्वास को फैलाने का आरोप लगाया गया। संत अभिमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था, जो कि निहायत गलत है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी बागेश्वर धाम प्रेमियों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। धन्यवाद।